पाई क्लासेस हसनपुर में आप दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज आप लोगों को मैथ के जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के, आलेख के, उसके बारे में बताएंगे। जो आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 नंबर, रेखिक समीकरण x - 2y - 5 बराबर 0 तथा 2x + 4y - 10 बराबर 0 का आलेख खींचे। आलेख मतलब ग्राफ, तथा हल करें, मतलब x और y का मान भी बताना है। यह क्वेश्चन जो लिया गया है 2025 में, जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड सिटिंग में, उसका लिया गया है। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेना है। मुकर्रम समझ में आ रहा जी बाबू? रेहान चलो देखो, है ना यहाँ पे x - 2y, ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो फिर क्या करते हैं, x बराबर 5, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डब्बा ऐसे बना लो, चलो बाबू बात नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है, देखना किसका कहाँ पे गलती हुआ है इसको देखो। यहाँ पे अगर हम y का मान हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा? इसी को हम यहाँ उतार लिए हैं 5 प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 0, y का मान 0 है तो 0 पुट कर दिए उसके अंदर में, हो जाएगा 5 प्लस 2 को 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो 5 में 0 जोड़ोगे तो 5 हो गया, तो x का मान हो गया 5। तो y का मान 0 था, x का मान 5 निकला। फिर उसी तरह से 2 मान लेना है, इसमें से कुछ भी मान ले सकते हैं। तो मान लो कि y का मान हम 1 लेते हैं, तो y का मान अगर हम 1 लेते हैं तो x का मान क्या होगा? तो यही समीकरण को हम यहाँ उठा के रखेंगे, x बराबर 5 प्लस 2y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, 5 प्लस 2 इंटू y का मान 1 है तो 1 रख दिए यहाँ पे, 5 प्लस 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो x का मान कितना आया 7 आ गया, 7 हो गया। तो ये पहला समीकरण के लिए जो है हम मान निकाल लिए हैं। अब दूसरा समीकरण देखो कैसे बनाते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा इसमें से, चलो ये बात मत करो बाबू, रिफात बात मत करो, जास्मीन देखो इधर, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, देखो पहले जो है ना एक एक करके उस पार हम लोग करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये 4y हो जाएगा, ये माइनस में उधर गया प्लस हो गया। फिर देखो 2x बराबर 10, प्लस में उधर गया माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे कि ये दोनों इंटू है तो उस तरफ में जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, y बट्टे में हो गया। अब देखो, और अगर इसको और छोटा करना है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 पंच 10, 2 दूनी 4, बट्टे 2 दे दो। देखो बाबू कैसे बना दिया हम, तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ हम कॉमन लिए हैं, क्या किए देखो, तुम्हारा भी इतना आया होगा, हम क्या कर दिए यहाँ पे देखो 10 और 4 है तो 10 4 2 तो कॉमन आ सकता है, उससे 2 कॉमन लिए, 2 पंच 10, 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 कट गया, तो x बराबर लिख सकते हैं 5 - 2y, ठीक है। ठीक है जी। अब इसके अंदर में हम जैसे कि मान, तो देखो इतना छोटा सा आ गया, इसमें कुछ भाग देने का अब जरूरत नहीं है। अगर y का मान हम 0 लेंगे तो क्या होगा, इसके लिए फिर डब्बा ऐसे बना लो, चलो बाबू ऐसे करके डब्बा हम लोग बना लेते हैं, x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो y का मान हम कितना ले रहे हैं 0, तो x का मान अब कितना निकलेगा, तो क्या लिखे 5 - 2y,
5 माइनस 2 इंटू 0, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम जो y का मान जो है फिर दोबारा अगर हम 1 लेते हैं, क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो क्या होगा मान देखो, तो x बराबर y का मान 1 ले रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2y, 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, x का मान कितना आया? 3, ये 3 हो गया। तो इसमें से देखो सब मान हम पुट करके डब्बे में रख दिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। चलो बाबू, तो इस तरह से पहले हम लोग ये लिख लेंगे। देखो जी, यहाँ पे जो है क्या है, x अक्ष और इधर x डैश लिखना है ना, ये y अक्ष है और इधर y डैश लिखना है। इधर वाला जो संख्या प्लस में, इधर वाले को माइनस में लिखना है। ऊपर में सब प्लस में है, नीचे में क्या है? माइनस में है। तो इसी तरह से चलो एक शेर कहते हैं, ठीक है। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान जब मेहनत करता है तो वो जो है पानी के ऊपर भी घोड़ा दौड़ा देता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को मेहनत से पढ़ना है और इसको समझना है। देखो बाबू, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे मुकर्रम, शाहरुख, रेहान। देखो बाबू, इसमें से कैसे मान हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, मान कैसे पुट करते हैं। तुम लोग जो है आसानी के साथ इसको देखना ताकि एकदम से समझ में आ जाए। चलो समैया, इधर देखो, जास्मीन, देखो इसके अंदर में कैसे पुट करेंगे मान। x का मान कितना है? 5 है, तो 5 किधर है? प्लस में है। देखो ये प्लस वाला x इधर है ना, तो 5 तो यहाँ पे है। अब फिर बोला y का मान 0, तो y का मान तो 0 यहीं पे हो गया, तो इसी लाइन पे ही हो गया। ये मान क्या हो गया? इसी लाइन के अंदर भी हो गया, ठीक है। चलो बाबू, देखो जी, हम यहाँ पे गलती से जो है यहाँ 5 लगाना था, 5 पे लगा दिए 6 पे, क्योंकि यहाँ पे तो गलत हो गया। तो हमको किस पे लगाना है? 5 पे लगाना है। किस पे लगाना है? 5 पे लगाना है। किस पे लगाएंगे? पर देखो x का मान 5 है, तो 5 यही है, और y का मान 0, तो इसी पे लग जाएगा। ऐसे गोल ऐसा बना देते हैं कि नहीं। उसके बाद में जब हम देखते हैं x का मान 7 है, x का मान यहाँ 7 हुआ, लेकिन y का मान कितना है बाबू? 1 है। तो 1 किधर लेंगे? ऊपर के नीचे? ऊपर लेंगे, क्यों? प्लस वाला देखो इधर है, तो 1 देखो यहाँ पे 1 है, इस लाइन यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदा लगा दो, ठीक है। तो ये 2 लग गया, 2 बिंदा मिल गया। जब 2 बिंदा मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे? स्केल से इस पे लाइन खींच देंगे। तो मेरा स्केल तुम लोग को पता ही है, देखो क्या है, मेरा छड़ी है स्केल। तो क्या करोगे? इस दोनों को इस ऐसे करके स्केल के द्वारा खींच लेना है, ठीक है। ऐसे करके क्या करना है? खींच लेना है। ये तुम्हारा कौन समीकरण का हुआ? इस समीकरण का, x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0 का, ठीक है। इसका खींच दिए आलेख, है ना, ग्राफ खींच गया। इसके बाद इस समीकरण का देखो, यहाँ पे x का मान कितना है? 5 है, यहीं पे देखो 5 है, और y का मान 0, तो वहीं पे ये बिंदु एक हो गया। फिर देखो इधर रिफात, इधर देखो बाबू, x का मान 3 है, x का मान यहाँ 3 हो गया। y का मान प्लस में ही 1 है, तो y का मान कितना? 1, यहीं पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, है ना। देखो ये पे y का मान यहाँ आया, x का मान यहाँ पे है, ये बिंदा बन गया। इस बिंदा को फिर क्या करोगे? स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके, ठीक है।
ताकि जो है एक लाइन बन जाएगा ऐसे करके। ये जो है किसका समीकरण का है, ये वाला समीकरण का है। तो इस समीकरण का नाम लिख दो 2x + 4y - 10 = 0। अब यहां पे जो मिला है तो सबसे पहले x का मान यहां लिखेंगे। तो x का मान हो गया 5 हो गया और y का मान कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था हल करें, हल तो करके हमको, ये हल का मतलब होता है x और y का मान लिखना। तो x का मान आ गया 5 और y का मान कितना आ गया बाबू 0। तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। चलो ठीक है, समझ में आ गया बाबू। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो, नया वीडियो देखने के लिए फिर से वीडियो बनाएंगे।